जब बाबा ने देखा ध्यान में, पता चला इन्होंने तो सीता का रूप धारण किया था। सीता तो मेरी माँ है। मन ही मन भगवान शिव ने सती मैया का त्याग कर दिया। जिस शरीर ने मेरी माँ का रूप धारण किया हो, उस शरीर को पत्नी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बाबा समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष बाद महादेव उठे, जाकर के सती मैया ने प्रणाम किया, जाय शंभु पद वंदन कीना। और जैसे ही वाम भाग में बैठने लगी तो सन्मुख शंकर आसन दीना, देवी सामने बैठो। बाईं तरफ पत्नी का आसन है, सामने माँ का। सती समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया। बहुत पश्चाताप हो रहा था। उन दिनों ही महाराज दक्ष ने यज्ञ रखा। जब महादेव समाधि में बैठे थे, उस बीच में भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, पर भगवान महादेव को नहीं बुलाया। श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, नगर सेठ थे। श्रीनाथ जी से बहुत प्रेम करते थे, पर मंदिरों पे विश्वास नहीं था। बाबा कहे चले तो सही। श्रीनाथ जी के भगवान का चैतन्य रूप दिखने लग जाएगा, समझ लीजिएगा उस दिन हमने भगवान को पा लिया। एक सत्य घटना सुनाऊं। श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, नगर सेठ थे। तो कई बार मायके से श्रीनाथ जी से बहुत प्रेम करते थे, पर मंदिरों पे विश्वास नहीं था। सोचते थे अब मूर्ति में थोड़ी भगवान है। हाँ भगवान है, पर मंदिर में थोड़ी भगवान है। पुरुष बार बार अपने से कभी कभी उनका मन करता कि मैं चांदी का छत्र चढ़वा दूं, कभी मन करता 56 भोग लगवा दूं, कभी मन करता कि श्रीनाथ जी के लिए पोशाक ले जाऊं। फिर सोचते कि मूर्ति को काहे को पहनाऊं, जितना हो कम। भगवान तो भाव के भूखे हैं। रोज नगर सेठ तो थे, रुपया पैसा खूब था, पर स्वभाव से थोड़े कंजूस थे। 6 महीने में जाओ, वो भी कोई बुलाए। तो एक बार एक संत के पास गए, कहा गुरुजी क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि रुपया धेला खर्च नहीं हो और भगवान की सेवा भी हो जाए, मंदिर भी नहीं जाना पड़े, घर बैठे हो जाए, दुकान में बैठे हो जाए। गुरुजी कहे है जितना हम शरीर से भगवान की पूजा करते हैं, उतना ही मानसिक पूजा भी भगवान स्वीकार करते हैं। कितनी भी सेवा, आपका मकान दुकान भी नहीं छूटेगा। दुकान में बैठे बैठे आंखें बंद करके ऐसा भाव बना लेना कि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ। सेठ जी का ये तो खूब बढ़िया है, मंदिर जाने से भी बच गया। अब अपनी दुकान में बैठे बढ़िया आंखें बंद करी और श्रीनाथ जी का ध्यान किया, और मन ही मन श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए। विचार कर रहे हैं, अब मैंने अपने श्रीनाथ जी को स्नान करा दिया, अब मैंने अपने श्रीनाथ जी को बढ़िया पोशाक पहना दी, अब मैंने अपने श्रीनाथ जी को सोने का मुकुट पहना दिया, अब मैंने अपने श्रीनाथ जी को बढ़िया सुंदर फूलों की माला पहना दी। अब समय आया श्रीनाथ जी के भोग का। चला जा बहू को ले आना, पर थोड़ा किया कुछ नहीं, बस मन के भाव से पूजा कर रहा है। अब भोग का समय आया तो सोचा श्रीनाथ जी को खीर का भोग लगा दूं। तो आंखें बंद है और विचार कर रहा है भक्त कि मैंने अपने श्रीनाथ जी के लिए खीर बनाई है, खीर का कटोरा रखा है। फिर विचार आया कि ऐसा ना हो खीर मीठी ना हुई हो, फीकी रह गई हो, तो थोड़ी सी मिश्री डाल देता हूँ। अब जैसे ही मिश्री का कटोरा उठाया, मिश्री की कटोती उठाई और खीर में डालने लगे तो हाथ से कटोता छूट गया और सारी मिश्री गिर गई। अब सारी मिश्री खीर में जैसे ही डली तो वो भक्त हाथ डाल करके मिश्री निकालने लगा, और जब निकालने लगा तो श्रीनाथ जी प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए। भले आदमी मंदिर में जाके कभी भोग नहीं लगाता, गाड़ी में यहाँ पर भी भोग लगा रहा है, पर सामने नहीं रखा है, मन से लगा रहा है। उसमें भी अगर थोड़ी सी मिश्री ज्यादा खा जाऊंगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा। और जब हाथ ही श्रीनाथ जी तो फिर वो सेठ रोने लगा और जीवन का सारा धन संपत्ति सब श्रीनाथ जी के हवेली में दान कर रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान चैतन्य है, भगवान है, वो हर जगह से हमें देख रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। कैसे? दुकान में सामान लेने जाए, कपड़ा खरीदने जाइएगा और कोई ज्वेलरी लेने जाइएगा करके तो देखा कि मेहमान ऊपर बैठे हैं, पहले तो नीचे उतारे, जलपान कराया। अब सखियों को पता चला कि भाई पहली बार शादी के बाद पहली बार आना हुआ है, तो चलो देखते हैं कि कैसे हैं हमारी सहेली के पति।
तो सब झरोके में से झांक झांक करके देख रही थी, पत्नी भी देख रही थी। भोजन का समय आया तो पहली बार दामाद जी आए थे, सासू माँ ने बढ़िया खीर पूड़ी बनाई। अब पहली बार आए तो पूड़ियाँ बड़ी अच्छी बनाई, छोटी छोटी सी। अब उसे क्या पता कोई देख रहा है, देखा कि अब इतनी छोटी पूड़ी है, इसका भी टुकड़ा करूंगा फिर निवाला बनाऊंगा, क्या मतलब एक पूड़ी एक बार में ले जाओ। तो एक पूड़ी उठाए, एक ही बार में खाने लगा। सामने झरोके से पत्नी झांक रही थी, इसकी भी नजर गई तो पत्नी ने इशारा किया कि एक पूड़ी एक ही बार में मत खाओ, कम से कम एक के 2 टुकड़े तो करो। पति ने सोचा मेरी पत्नी कह रही है एक से क्या होता है, 2-2 पूड़ी एक साथ खाओ। 2-2 उठा करके खाने लगा। फिर देखने लगा कि अब कुछ इशारा करेगी तो पत्नी कहेगी ये कहां से लिखा था मेरी किस्मत में। तो पति समझ गया मेरी पत्नी कह रही है पहले भोजन उठाओ, माथे से लगाओ फिर खाओ। बड़ी दुर्दशा हो गई ससुराल में। संत कहते प्यारे, महापुरुष कहते जब ससुराल जाओ तो थोड़े सतर्क रहो, सावधान रहो। महादेव जी कहे कि उधर बिन बुलाए हम नहीं जा सकते। देवी मुझे तो बुलाने नहीं बुलाने से फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर हमारे जाने से कोई दुखी होता है तो वह नहीं जाना चाहिए। महादेव जी नहीं गए। नंदी के साथ सती मैया गई, पिता के घर गई और वहां जाकर जब भगवान महादेव का अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और दक्ष के यज्ञशाला में सती पहुंची। अपने चरण के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को यज्ञशाला में ही समाप्त कर दिया। नंदी दौड़कर महादेव के पास आए। महादेव जी ने जटा उखाड़कर शिला पर पछाड़ दी। वीरभद्र कृत उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। सबको यथा उचित दंड दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हर जन्म में भगवान शिव ही पति रूप में मिले। वही सती मैया अगले जन्म में पार्वती रूप में महाराज हिमवंत के यहाँ प्रकट हुई।